जब भगवान ने अवतार लिया और गाय चराने को आए तो पहले दिन यहीं आए। जब भगवान गाय चराने को आते थे तो कंस जो नए नए राक्षस भगवान को मारने को भेजता था। कंस ने बच्छासुर नाम का राक्षस भगवान को मारने को भेजा। बच्छासुर जो है गाय का बछड़ा बन के भगवान की गाय में मिल गया, भगवान ने उसको मार दिया। सखा बोले कन्हैया तेने बछड़ा मार दियो, तू हत्यार होएगा है। भगवान बोले तब मैं क्या करूं कि तू जो सभी तीर्थ का स्नान कर। तो सामने कुआं है, भगवान ने उसे बंसी से प्रकट किया, उसमें विराजमान हुए। सभी तीर्थों ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया। तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। जब भी सोमवती अमावस्या होती है इस कुएं का पानी सफ़ेद हो जाता है। जिन औरतों के बच्चे नहीं होते हो, गर्भ खंडित हो जाते हो, संतान नहीं चल रही हो, लड़की हो रही हो, वो यहाँ आकर के स्नान करे, मंदिर में मनोकामना बोले तो 98% मनोकामना पूरी होती है। राधे राधे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਬਰਵੀਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਾਂਡੀਰ ਵਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਆਜੋ। ਤਾਂ पंडित जी हमें बताइए यहाँ का इतिहास क्या है जी? बोलो भांडीर बिहारी की जय। इस जगह का नाम है भांडीर वन। भांडीर वन की 42 लीलाएं, लेकिन किसी भक्ति के पास में इतना टाइम नहीं होता 42 लीला सुने। तो उनको हम सिर्फ 3 लीला बताते जो मुख्य हैं। सबसे पहली छोड़ दो, सबसे पहली लीला है जब भगवान ने अवतार लिया और गाय चराने को आए तो पहले दिन यहीं आए। जब भगवान गाय चराने को आते थे तो कंस जो नए नए राक्षस भगवान को मारने को भेजता था। कंस ने बच्छासुर नाम का राक्षस भगवान को मारने को भेजा। बच्छासुर जो है गाय का बछड़ा बन के भगवान की गाय में मिल गया, भगवान ने उसको मार दिया। सखा बोले कन्हैया तेने बछड़ा मार दियो, तू हत्यार होएगा है। भगवान बोले तब मैं क्या करूं कि तू जो सभी तीर्थों का स्नान कर। तो सामने कुआं है, भगवान ने उसे बंसी से प्रकट किया, उसमें विराजमान हुए। सभी तीर्थों ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया। तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। जब भी सोमवती अमावस्या होती है इस कुएं का पानी सफ़ेद हो जाता है। जिन औरतों के बच्चे नहीं होते हो, गर्भ खंडित हो जाते हो, संतान नहीं चल रही हो, लड़की हो रही हो, वो यहाँ आकर के स्नान करे, मंदिर में मनोकामना बोले तो 98% मनोकामना पूरी होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण विवाह की। ज़्यादातर भक्तों को पता नहीं है राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। कहते हैं राधा कृष्ण प्रेमी प्रेम का थे। क्यों कि भक्त जो भागवत सुनते हैं, भागवत में इसके बारे में कोई बात आती नहीं है, थोड़ी सी आती है, उससे कोई आचार बताता नहीं है। भागवत में आया जब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए तो नंद बाबा भगवान कृष्ण का नामकरण करा रहे थे अपने पुरोहित गर्गाचार्य से। 16वें दिन गर्गाचार्य ने भगवान कृष्ण के 27 नाम रखे, उनमें 17 नाम राधा के ऊपर रखे। सबसे पहला नाम रखा राधा वल्लभ, राधा रमन, राधा दामोदर, राधा मदन मोहन, राधा नौरंगी लाल, राधा भांडीर बिहारी, राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद। इस तरीक़ा से नंद बाबा बोले गुरुदेव राधा कौन है जो तुम मेरे लाला के नाम के अगर राधा शब्द जोड़ रहे हो। गर्गाचार्य बोले भैया ये आदि शक्ति है और वृषवान की बेटी या को नाम राधा है। कि वृषवान की बेटी को नाम राधा है कि हाँ। तो गुरुदेव एक बताओ, वृषवान ने मेरे लाला की सगाई तो कर दी है, ब्याह करेगो कन करेगो, अभी तो मेरे लाला 16 दिन को भयो है। जब 18-19 वर्ष को हो जाओ जब तो विवाह करूँगो, कहीं ऐसा होए वो अपने बाधाते मुकर जाए। गर्गाचार्य बोले भैया तेरे लाला को विवाह राधा के संग में होगो और भांडीर वन में होगो, वह विवाह में न तू होगो न वृषवान होगो, जे तो देवतन के मध्य में होगो। नंद बाबा बड़े खुश हुए, बोले प्रभु गुरुदेव चाहे विवाह में हूँ या न हूँ, वृषवान हो या न हो, मुझे तो अपने बेटा की बहू राधा चाहिए। बात समाप्त हो गई। भगवान कृष्ण हो गए 2.5 वर्ष के।
फागुन का महीना था, शुक्ल पक्ष की द्योच थी, उसे बोलते हैं हमारे यहाँ फुलरा द्योच। नंद बाबा गाय चरा रहे थे, भगवान कृष्ण उनकी गोदी में लगे हुए थे। तभी दोपहर को एक आंधी तूफान आया, वर्षा हैवी लगी। नंद बाबा घबरा के लाला को लेके कहाँ जाऊं, बगर रुत को बादल है, ओले पड़ सकते हैं। अगर बरसात को टाइम हो तो मैं कोई कम्बल लेके नहीं आऊँ, तो अब क्या करूं। यही तरह से वर्षा होती रही तो रात को लाला लेके यहाँ कहाँ रुकूंगो, यही सोच रहे थे कि तभी वहाँ दिव्य रूप में राधा रानी प्रकट हुई। राधा रानी ने नीले कपड़ा पर रखे, नील मणि को मुकुट धारण कर रखो है, नील कमल हाथ में, तेज ऐसा प्रकाश से तैरो है जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश है। नील कमल को लेकर नंद बाबा के सामने खड़ी होकर के उसे घुमा रही हैं। नंद बाबा बोले अरे ये तो हमारी आदिशक्ति है। तो नंद बाबा ने राधे जी की स्तुति की। राधे जी बोली बाबा जहाँ रूप के दर्शन मैंने आपको दिए, जहाँ रूप के दर्शन और का बनाऊँ दूँ। इतनी सुन के नंद बाबा मूर्छित हो गए। राधे जी बोली अरे बाबा तो मेरे तेज को नहीं सह पाए, तो यह तो मूर्छित हो गई। तो उन्होंने अपने तेज को लीला में विलुप्त किया। नंद बाबा मूर्छा से जगे, जग करके क्या देख रहे हैं, उनके सामने 16-17 वर्ष की लड़की खड़ी है। नंद बाबा बोले आओ किशोरी जी। तो राधे का किशोरी नामकरण यही हुआ, वो भी नंद बाबा ने किया। आओ किशोरी जी, मैं आपकी भावना को समझ गई हूँ, आप जो काई को आई हो। ये बात तो मेरे गुरुजी ने जब लाला को नाम रखवा रखा वही दिन बता दी, वो दिन आज आए गए है। आप जो अपनी धरोहर को ले जाओ और अपना मनोरथ सिद्ध करके लाला कुशल पूर्वक यशोदा मैया पास पहुंचा दी हो। राधे ने भगवान को गोदी में लिया, गोदी में लेकर के यहाँ आई। यहाँ आते भगवान कृष्ण भी किशोर हो गए। तभी भगवान की लीला थे, यहाँ पे मंडप प्रकट भयो, जहाँ में 1000 खम्भा लगे हुए हैं, रत्न मणि से सुशोभित है, बीच में सिंहासन बने हुए है। मंडप का क्षेत्रफल 1 मील में विकसित है। सिंहासन के बराबर में एक सैया लगी हुई है, सैया पर तरह तरह के फूल बिछे हुए हैं। श्रृंगार का सब सामान वहाँ रखा हुआ है। आज तो हम बोलते हैं शीशा, उस टाइम पर बोलते हैं दर्पण, दर्पण भी रखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने राधे जी के श्रृंगार किया, बालों में चुटिया बांधी, बैनी गोई, शीशा दिखाया, दर्पण दिखाया। दर्पण दिखाते ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण को सिंहासन पर बिठाला मंडप में। ब्रह्मा जी वेद मंत्र का पाठ करने लगे। वेद मंत्र की आवाज़ जो आकाश में गूंजने लगी, सब देवता आ गए। मंडप को चारों तरफ से घेर ले। मंडप की शोभा और बढ़ गई। 1 मील के क्षेत्रफल में 1 इंच जगह ऐसी नहीं थी जहाँ कोई भी आकर के अपना पैर भी रख ले। ब्रह्मा जी जब पूजा करा रहे थे तो भगवान ने अपनी बंशी को अपने पास में रख लिया। उस बंशी को राधे जी ने चुरा लिया। हमारे यहाँ आदिकाल से प्रथा है एक, जो लड़का लड़की मंडप के नीचे बैठे होते हैं वहाँ से चोरी होती है। किस चीज़ की होती है? सब जानते हो किसकी? और चुराता कौन है? तो राधे की कोई बहन नहीं थी। बहन नहीं हो तो सखी भी चुरा लेती है। वहाँ सखी भी नहीं थी कि विवाह हो रहा था देवताओं के मध्य में। और भगवान ने 11.5 वर्ष तक जूता पहने नहीं। जब जूता नहीं पहने तो जूता की चोरी होती कैसे? भगवान ने राधा कृष्ण ने पूजन किया, ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया, यज्ञ कराए, फेरे कराए। लास्ट में क्रिया होती है लड़की के मांग में सिंदूर भरने की। जब तक लड़की के मांग में सिंदूर नहीं भरा जाता विवाह मान्य नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी बोले प्रभु राधे जी की मांग में सिंदूर भरो। भगवान ने राधे जी की मांग में सिंदूर भरा। सिंदूर भरते ही मंडप लोप हो गया। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए, देवता देवलोक को चले गए, राधा कृष्ण अकेले रह गए। तभी देखते देखते भगवान कृष्ण फिर बालक हो गए, घोंटूते चलने लगे। राधे रानी रोने लगी कि प्रभु यह कौन सी लीला कर रही हो, मैं तो आपके इस विवेक को नहीं सह पाऊंगी। अभी तो आपने मेरे संग व्यवहार रचाया था, मैं तरुण अवस्था में, तुम बाल्य अवस्था में हो। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी भगवान कहने लगे राधे ये भांटी हमारा तुम्हारा निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजन की लीला यहीं हुई है अब भी।
तुम्हारा छाया रूप तो महलों में बरसाना में रहेगा और दिव्य रूप से हमेशा यहीं निवास करोगी। मैं आपसे मिलने के लिए नित्य यहीं आया करूँगा। और हे राधे, जब हमारा तुम्हारा महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र के बाद हमारा तुम्हारा नित्य राष्ट्र यहीं होगा। इतनी सुन के राधे जी बहुत खुश हुई और भगवान कृष्ण को और बंशी को लेकर के जैसे नंद बाबा को वचन दिया था, नंदगांव यशोदा मैया के पास पहुँची। यशोदा मैया के पास जाकर के सौंपा। तो ये दर्शन जो विवाह के दर्शन है, भगवान जो राधा जी के मांग में सिंदूर भरते हुए हैं, पूरे फोटो मंदिर का, पूरे संसार में एक ही मंदिर है जिसमें विवाह के दर्शन होते हैं और कहीं विवाह के दर्शन नहीं होते हैं। सभी जगह आप दर्शन करोगे, बंशी बजाते हुए करोगे। यहाँ बंशी नहीं है। बंशी क्यों नहीं है? कि बंशी राधे जी ने चुरा ली। सबसे मुख्य लीला एक जो पद्म पुराण में दी हुई है। एक दिन की बात है, भगवान और राधे किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो भगवान बोले राधे से, राधे देखो ये भांडीर वन जो है हमारा तुम्हारा निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजन की लीला बही है। राधे जी बोली क्या हुई है कि आज या वन को प्रतना प्रश्न हूँ, जो भक्त यहाँ आवेगो और इस कुएं का आचमन करेगा उसे 14 अवतार के दर्शन को फल प्राप्त होगा। जो स्नान करेगा वो जाने अनजाने पापन से मुक्ति पावेगा। जो अपनी मनोकामना बोलेगा उसकी मैं मनोकामना पूरी करूँगा। जो भक्त एक रात्रि निवास करेगा, कुआं को स्नान करेगा, भांडीर बिहारी के दर्शन करेगा, वो गोलोक की प्राप्ति करेगा। या बैठ के कोई चीज़ खावेगा तो वो इंद्रलोक की प्राप्ति करेगा। वो जो गौदान करेगा उसकी 73 पीढ़ी का उद्धार होगा। इतनी सुन के राधे जी बोली, प्रभु आपने बहुत ही बड़ी बात कह दी। इतना होने पर तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी कि 24 घंटा रहेंगे। भंडारा वालों की लाइन लगी रहेगी, गाय दान करने वालों की लाइन लगी रहेगी। तो यहाँ तो हमारे तुम्हारे में बाधा पड़ जाएगी, हम तो हमारा तुम्हारा मिलन नहीं होगा। भगवान बोले राधे गोपनीयम, यहाँ मेरा गुप्त वृंदावन है, यहाँ की लीला गुप्त है, यहाँ वन को प्रकाश में नहीं लाऊंगा। जब भक्त कई बार पूरे ब्रज में घूम जाएगा तो उसके ऊपर कृपा करूँगा कि तू भांडीवन में आ। हर भक्त को भांडीवन में नहीं आने दूंगा। ये यहाँ की मुख्य लीलाएं। ये मंदिर में सेवायत महाराज राधा रमन जी, मंदिर राधा कृष्ण विवाह स्थल, भांडीवन मांग बिहारी, भांडीवन। बोलो भांडीर बिहारी की।